हेलो बच्चों, खेरा माँ जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हमने करवा दिया है। जो छात्र और छात्राएं नहीं देखा है जाकर देख लें, जिससे कि आगे समझने में कोई दिक्कत न हो। तो बच्चों प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बच्चों 15 तक पहला पार्ट में हो चुका है। 16वां प्रश्न होगा आज। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, इसमें पूछा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो बच्चों नहीं होती क्या होता है इसमें? 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। जो देखते हैं इसी ऑप्शन में क्या सब दे रखा है। ऑप्शन में बच्चों -1 दे रखा है जो कि 0 से छोटा है। -1 दे रखा है जो कि 0 से छोटा है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी, ये प्रायिकता का आंसर नहीं हो सकता है। हमने पार्ट 1 में बता दिया है कि प्रायिकता का आंसर कौन सा नहीं हो सकता है। पार्ट पहला में हमने बताया है। जो छात्र नहीं देखे हैं जाके देख लें। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 17वां प्रश्न क्या है बच्चों? 17वां प्रश्न, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। इसमें भी यही प्रश्न बोला है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो बच्चों अब 4 ऑप्शन में हम देख रहे हैं क्या सब है। एक पहला ऑप्शन में 1 दे रखा है। पहला ऑप्शन हम लिख कर दिखाते हैं क्या सब दे रखा है। 1 दे रखा है, दूसरा में 0.1 दे रखा है, सी में बच्चों -7 दे रखा है और डी दे रखा है 0.2। इस प्रकार दिया है बच्चों। हमने यहाँ पर भी लिख दिया और इस साइड में भी प्रश्न लगाया गया है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से साइड में प्रश्न लगाया गया है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों माइनस आ गया, तो सबसे पहले माइनस वाला तो आंसर नहीं होगा हमारा। ये आंसर इसमें पूछा प्रायिकता नहीं होगा, यानी कि ये आंसर है। इसमें पूछ रहा था प्रायिकता नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। ये सब हो सकता है बच्चों, ये निश्चित घटना होता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है बच्चों, सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 18वां प्रश्न क्या दे रखा है बच्चों? 18वां प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है। पासा बच्चों यानी कि 2 पासा है, यानी कि संभव परिणाम कितना हो गया? 36। हमने बता रखा है, कल ही बता दिए थे। पार्ट 1 में हमने अच्छा से बताया था कि 2 पासा को छाला जाता है तो 36 परिणाम बनता है संभव। तो ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 से बड़ी होने की प्रायिकता क्या पूछ रहा है बच्चों? अंकों का योग जो है, अंकों का योग जो है 8 से बड़ी होनी चाहिए। क्या पूछ रहा है इसमें? अंकों का योग जो है 2 पासा को छाला जाता है। संभव परिणाम कितना हो गया इसमें? संभव परिणाम जो हो गया 36 हो गया। यहाँ से संभव परिणाम 36 हो गया। और अंकों का योग हमारा होना चाहिए क्या? 8 से अधिक, 8 से अधिक होना चाहिए। 8 भी नहीं होना चाहिए, 8 से अधिक। अब हम देखेंगे क्या सबको जोड़ेंगे कि 8 से अधिक हो सकता है। तो टोटल संभव परिणाम को बार बार हम लिखेंगे नहीं बच्चों। यहाँ से हम देखते हैं छकड़ी में होता है 6 तक, पासा में 2 6। तो बच्चों ध्यान देना, 6 एक बार 5 5 आ सकता है कि नहीं? इन दोनों का योग 8 से अधिक है। 5 5 आ सकता है पहला, दूसरा क्या हो सकता है? 6 5 हो सकता है बच्चों। यहाँ से 6 5 और 5 6 भी हो सकता है। इस प्रकार से 2 ठो बन गया। और भी हो सकता है, तो क्या हो सकता है बच्चों? 6 और 4, ये भी हो गया 6 4 और 4 6 भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 हो गया बच्चों। अब देखते हैं और कोई हो सकता है बच्चों। अब हमको लगता है अब नहीं होगा कोई। अब हमको लगता है अब नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देख लो 6 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। 6 3 भी हो सकता है, 8 से अधिक है बच्चों। 6 और 3 भी हो सकता है। 6 3 6 भी 2 बार लिख लेना है, आगे पीछे कर दो, ये 2 हो गया। 6 3 हो सकता है, इसलिए 9 हो रहा है, क्योंकि हम लोग को 8 से अधिक चाहिए, ना कि 8 से अधिक। ये हो गया। और भी देख लेते हैं क्या सब हो सकता है। 6 3 हो गया। और हम लोग देख लेते हैं क्या सब हो रहा है। यहाँ से 6 6 हुआ है, नहीं हुआ है। 6 6 भी तो हो सकता है, क्योंकि 10 से अधिक, 8 से अधिक है 6 से। ये भी हो गया 6 6। इसके बाद 5 6 हो गया है, 5 6 4 6, ये सब हो गया है। 6 3 3 6 हो गया। 4 3 7 होता है, ये नहीं होगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। और कोई हो सकता है बच्चों, देख लो, यानी कि 6 5 हो गया, 6 4 हो गया है, 6 4 हो गया, 6 3 हो गया है, 4 4 8 होता है। क्या पूछ रहा है बच्चों हम लोग को?
आठ से बड़ी होने की प्रायिकता, आठ से बड़ी पूछ रहा है बच्चों, ये सब तो आठ से बड़ी है बच्चों। और कोई देख लेते हैं, पता नहीं चल रहा है ऐसे क्या सब हो सकता है आठ से, और हो सकता है देखते हैं क्या सब होता है। 6 हो गया है ना, 4 5 हो गया है, 4 5 वो 4 5 छूट गया है बच्चों, 4 5 भी तो हो सकता है, 4 और 5 ये छूट गया था, 4 5 भी हो सकता है ना। अब देख लो और कोई हो सकता है तो 4 5 ये सब हो, अनुकूल परिणाम ये सब हो गया बच्चों। तो अब कितना है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इससे भी अधिक होता है तो आप लोग देख लो, हमको तो लगता है 10 रहता है इसमें, 10 से ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो अनुकूल कितना है 10, और टोटल परिणाम क्या है बच्चों 36, यहाँ से हम काट लेंगे, यानी कि 5/18। देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं, ऑप्शन सी दे रखा है, यानी कि जो है 8 से अधिक जो होगा कितना आ गया हम लोग को 10 तो ऐसा संख्या है जो 8 से अधिक योग होता है। तो 10 हो गया अनुकूल, काटेंगे तो कितना होगा 5/18, ऑप्शन सी है इसका आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ये प्रश्न अभी जस्ट हमने फार्मूला लिखा है, पीई दे रखा है बच्चों, पीई का मान दे रखा है 0.55। ये बहुत वीवीआई प्रश्न है बच्चों, और ये बहुत अच्छा से प्रश्न पूछ लेता है इसे। पी बोला प्रायिकता, ई नहीं होने की प्रायिकता बच्चों पूछ रहा है, ई नहीं होने की प्रायिकता। ई नहीं होने को हम इस प्रकार दर्शाते हैं, फार्मूला हमने पार्ट 1 में लिखा दिया है, ई नहीं होने को इस प्रकार से दर्शाते हैं। और ऐसा आए तो हम एक में से हम इसको घटा लेंगे, ये फार्मूला हमने लिखाया था पार्ट 1 में। यहाँ से एक लिखना है, पी को यहाँ पे 0.55 लिख देना है, और एक में से कम करेंगे बच्चों। हम जानते हैं कि 100 में से जब 55 कम किया जाता है तो 45 आता है, यानी कि 0.45 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न था ये, बहुत अच्छा भी। एक में से इस प्रकार दिया रहा है तो एक में से कम कर लेंगे। तो ऑप्शन ए दे रखा है इसका आंसर, ऑप्शन जो हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। बीसवां प्रश्न क्या है बच्चों, 20वां प्रश्न, एक असंभव घटना का, असंभव घटना बच्चों, असंभव घटना का प्रायिकता का 0 होता है हमेशा। असंभव क्या होगा हम लोग का 0, असंभव घटना का प्रायिकता होगा 0, 0 कभी भी इसका आंसर नहीं आता, इसलिए असंभव घटना का प्रायिकता 0। ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन ए। 21वां प्रश्न क्या है, 21वां दे रखा है 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9। बहुलक क्या है बच्चों, बहुलक पूछ रहे। ये प्रश्न जो है बच्चों सांख्यिकी का प्रश्न है, सांख्यिकी का दे रखा है, ये तो सांख्यिकी का प्रश्न है। बहुलक क्या होता है बच्चों, जो सबसे ज्यादा बार आया रिपीट होता है वही हमारा बहुलक होता है। हमने सांख्यिकी पढ़ा दिया है, उसमें जाकर देख लेना, ज्यादा जानकारी चाहिए। इसमें से सबसे अधिक हमको लगता है 9 है बच्चों, क्या है 9। आंसर जो हो जाएगा 9, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 होगा, ऑप्शन डी में दे रखा है। बहुलक पूछ रहा था, ये सांख्यिकी का प्रश्न आ गया। इसमें सबसे अधिक बार है इसलिए, ये नहीं कि सबसे ज्यादा है इसलिए नहीं करनी है, 1 2 3 4 ठो है इसलिए ये आंसर होगा। 22वां प्रश्न क्या है, 22वां, एक थैला में 7 लाल गेंद है बच्चों, एक थैला में जो है रेड है कितना, लाल कितना है, लाल गेंद 7 है, ठीक है। 8 हरे हैं, हरे कितने हैं, हरे रंग 8, ठीक है। सफेद जो है, सफेद जो है बच्चों 5 है। तो एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके न लाल न सफेद आने के प्रायिकता, इसमें पूछ रहा है बच्चों, ना ही लाल है ना ही सफेद है तो बचा क्या, इसका परिणाम है ना ही लाल है और ना ही सफेद है तो बचा क्या, ये सफेद पूछ रहा था, ना ही लाल है और ना ही सफेद तो बचा 8, यानी कि हरा है। ना ही एक बॉल को यक्षित निकाला जाता है इसमें झोले में से, ना ही लाल आता है और ना ही सफेद, तो कितना है, क्या आएगा, हरा, हरे वाला रंग आ जाएगा। हरा कितना है बच्चों 8 हरा है। और संभव परिणाम कितना है, संभव टोटल तो जोड़ लेते हैं, 7 5 हो गया 7 और 8 हो गया 15 5 20। यहाँ से हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, 2 से काट लेते हैं, 4 से, 4 2 8 4 5 20, यानी कि 2/5।
अब बच्चों ध्यान देना, हमारा जो आंसर आता है हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही आता है। देख लो, देखते हैं ऑप्शन किस में दे रखा है। ऑप्शन सी है इसका आंसर, ऑप्शन सी। इस प्रकार बनाना है, डायरेक्ट बनाना है इस प्रकार। इसे डायरेक्ट फार्मूला इसमें नहीं लिखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं कि इसे डिटेल में ले जाए। तेईसवां प्रश्न क्या है बच्चों, एक थैला में 4 सफेद है, इसमें भी सफेद है कितना, 4 सफेद जो है 4 है। लाल कितना है बच्चों, लाल जो है 6, काली 7 है, नीली जो है 3 है। एक गेंद यादृच्छिया निकाली जाती है, इसमें से एक झोला में से इतना बॉल है, इसमें कितना है संभव कितना है बच्चों, जोड़ लेते हैं। संभव 6 4 10, 10 7 17, 17 3 20। संभव इसमें भी 20 से दे रखा है। इनके न लाल न सफेद आने की प्रक्रिया, न ही लाल है बच्चों न ही सफेद, यानी कि न ही लाल है और न ही सफेद, ये तो इस कैंसिल हो गया। न ही सफेद है न ही लाल, तो बचा क्या, काली गेंद और नीली गेंद। 7 है और 3 है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, इसलिए 7 और 3 हो गया हम लोग को 10, यानी कि अनुकूल परिणाम हो गया 10, टोटल हो गया 20। यहाँ से काट लेंगे तो 1/2। देखते हैं किस ऑप्शन में 1/2 दे रखा है, तो ऑप्शन डी में बच्चों, ऑप्शन डी दे रखा है ऑप्शन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 24वां प्रश्न क्या है बच्चों। ये प्रश्न सबसे अधिक बार आया है इस प्रोबेबिलिटी में बच्चों। ये प्रश्न 21 में पूछा है, और जब से हम चालू किए हैं प्रोबेबिलिटी को, सबसे यानी कि 6ठा बार आया हुआ प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रयोक्ता नहीं हो सकती, तो हम दिखाते हैं ऑप्शन लिखकर कैसे कैसे होता है। 1/3 ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन जो है 2/5 है, तीसरा ऑप्शन है 33% है, 33% है, और डी जो है बच्चों 1/2 है। तो प्रयोक्ता नहीं हो सकती सो पूछ रहा है बच्चों। क्या पूछ रहा है इसमें, ये गलत लिख दिया ऑप्शन में, 7/6 था। इसमें पूछ रहा है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रयोक्ता नहीं हो सकते। बच्चों ध्यान देना, एक में हम 3 से भाग देंगे तो 0.33 आ सकता, 6 आ सकता है, 0.33 आएगा हमको लगता है, 3 इस प्रकार, यानी कि आंसर हो सकता है। ये प्रयोक्ता हो सकता है, ये इसका आंसर नहीं हुआ। प्रयोक्ता है, इसमें पूछा नहीं हो सकता। 2 में हम 5 से भाग देंगे, 0 पॉइंट कुछ आएगा हम लोग को आंसर, 0 पॉइंट कुछ, क्योंकि 2 में जो है 5 से भाग नहीं लगेगा। तीसरा जो है 33%, अभी हमने जस्ट बताया बच्चों, परसेंट वाला हमेशा 100 से नीचे परसेंट वाला जो होगा आंसर रहता है प्रयोक्ता का। कैसे, 100 में इसको हम भाग देंगे तो 0.33 आ जाएगा, यानी कि प्रयोक्ता का आंसर है डी बचा बच्चों। तो डायरेक्ट हम डी को रखेंगे, क्योंकि 3 ऑप्शन जो गलत है तो चौथा सही होगा। कैसे, जब हम 7 में हम 6 से भाग देंगे बच्चों, 7 6 का 6 लगेगा, 6 का 6 पॉइंट, अब यहाँ पे 0 देंगे, 6 का 6 यानी कि 1.11 ऐसे कुछ आ गया, 1.11 आएगा इस प्रकार से। तो बच्चों अभी हमने क्या बताया, प्रयोक्ता का जो आंसर है 1 से बड़ा नहीं होता, यहाँ 1 से तो बड़ा आ गया, 1 से अधिक है, यानी कि आंसर ये नहीं होगा, ऑप्शन डी। 7 क्यों, कैसे पता करना है, जब ऊपर में नीचे से बड़ी संख्या हो तो बच्चों वो आंसर हमेशा नहीं होता। मैं जैसे हम पूरे 20 है, 5 दे दिए, आंसर नहीं होगा। 3 है, 2 दे दिए, आंसर नहीं होगा। 1 है, 5 है, आंसर होगा बच्चों। कैसे कि इससे ऊपर में जो है अंश जो है हमेशा छोटा है, इसका आंसर हो सकता है, ये प्रयोक्ता का आंसर है, ये नहीं हो सकता है। 3/1 हम लिख दिए, 3/1 लिख दिए, आंसर नहीं होगा। 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, ये सब प्रयोक्ता का आंसर नहीं होता है। और एगो प्रश्न इस 2022 में भी पूछेगा यहाँ से, इसलिए अच्छा समझ लो। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, 25वां प्रश्न क्या दे रखा है। 25वां प्रश्न, एक पासे की एक फेंक में 2 नहीं आने के प्रयोक्ता। बच्चों यहाँ तो एक ही पासा है, यानी कि संभव परिणाम 6,
एक पासा में 6 होता है। क्या है संभव परिणाम इसमें 6, 1 से 6 तक होगा संभव, एक पासा में 1 से 6। तो इसे इसका बोलने का मतलब है 2 नहीं आना चाहिए, 2 नहीं आना चाहिए। जब हम 2 को निकाल देंगे तो बचेगा कितना अंक बच्चों, ध्यान दो, संभव 1 2 3 4 5 6, ये 2 नहीं आना चाहिए। तो बचा क्या, 1 2 3 4 5 आना चाहिए, 5 तो आएगा, टोटल 6 है, 5/6। 2 को हम जब छोड़ देंगे तो बचेगा 1 3 4 5 6, ये सब आएगा, यानी कि अनुकूल परिणाम की संख्या 5 हो गया और संभव हमारा 6 है, तो आंसर हो गया 5/6। तो आंसर जो ऑप्शन जो इसका हो जाएगा सी में दे रखा है ऑप्शन बच्चों। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। छब्बीसवां प्रश्न क्या है बच्चों, अच्छा प्रश्न। 26वां प्रश्न 2021 में पूछ लिया गया है। 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है, इसमें 2 पासा है, यानी कि संभव परिणाम 36। 2 पासों पर अंक 5 आने की पड़ेगा बच्चों, ध्यान देना। दोनों पासों को बोला अंक 5 ही आना चाहिए दोनों साइड, यानी कि एक बार करेंगे तो 5 तो दोनों में एक ही बार आता है। 5 को जब दोनों को उछालेंगे तो 5 कितना बार आएगा, एक बार। कैसे हम पासा को उछालेंगे तो 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, उछालेंगे तो दोनों में 5 आ गया, कितना बार आएगा, एक बार, यानी कि 1/36। ये बहुत आसान था ये। संभव परिणाम तो 36 है, आएगा कितना बार, एक बार। तो हमारा 1/36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दे रखा है आंसर। सत्ताईसवां प्रश्न क्या बच्चों, 27वां। ये भी प्रश्न बच्चों सांख्यिकी का दे रखा है। क्या दे रखा है, यदि किसी ब्रह्मांडा सारणी का माध्य, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माध्य बोल रहा है इसमें, माध्य 8.9 है और माध्यिका भी दे रखा है बच्चों। माध्यिका क्या दे रखा है, 9। तो हम लोग को बहुलक पूछ रहा है बच्चों, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 2022 में ये प्रश्न 100% आएगा। ये प्रश्न सांख्यिकी का प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी में दे दिया है, इसको हम बताते हैं बच्चों। आप लोग याद रखना, बहुलक का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आसानी से हम बहुलक निकालेंगे। 3 है, माध्यिका कितना दे रखा है 8.9 माइनस, गलत हो गया, माध्यिका 9 दे रखा था, यहाँ से माइनस 2, माध्य दे रखा है 8.9, इस प्रकार से दे रखा है। 9 3 27 हो गया बच्चों, माइनस 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16 1 17, 17.8 ये हो गया। अब इसको 27 में से कम कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। कम कर लेना है, कैसे कम करना है इसको देखो। जो बच्चों को नहीं आता है दशमलव पर घटा वो से सीख लो। यहाँ से 27 दे रखा है बच्चों, यहाँ पर पॉइंट लिख देना। अब पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है इसमें। इस साइड 8 है, इस साइड हमको 7 1 है, इस प्रकार है। इसके बाद हम 0 रखेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। दशमलव के बाद जो हम 0 का प्रयोग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम कम कर लेते हैं। 10 में से 8 गया तो 2 पॉइंट बचा, ये बचा हम लोग को 6। और 6 में से 7 नहीं होगा, इसलिए 1 हम दे देते हैं 16। 16 में से 7 गया बच्चों तो 9, ये बच गया 1, 1 में से गया 0, 9.2 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या होगा 9.2, ऑप्शन सी में दे रखा है बच्चों। 9.2 जो है ऑप्शन सी में दे रखा है। बहुत अच्छा प्रश्न ये 2022 के लिए इंपोर्टेंट रहेगा ये प्रश्न, ये भी रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट। अट्ठाईसवां प्रश्न क्या है बच्चों, ध्यान देना। असंभव घटना का प्रयोक्ता पूछ रहा है। तीसरा बार ये प्रश्न आ चुका है बच्चों। असंभव घटना का प्रयोक्ता हमेशा क्या होता है 0। ऑप्शन जो है बच्चों इसका हो जाएगा सी में 0 दे रखा है, ऑप्शन सी होगा। तीसरी बार ये प्रश्न आ चुका है। 29वां प्रश्न क्या है, 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती। 7वां बार ये प्रश्न आया हुआ है, 7वां बार है, बोला प्रयोक्ता नहीं हो सकती। तो देख लेते क्या नहीं हो सकता। ऑप्शन में 0.7 दे रखा है जो कि प्रयोक्ता का आंसर हो सकता है बच्चों, प्रयोक्ता का आंसर हो सकता है। ऑप्शन बी में दे रखा है हम लोग को 2.5, यहीं से हम पता कर लिए कि इसका आंसर ये नहीं होगा।
यानी कि प्रायिकता का आंसर ये नहीं होगा, हम लोग का आंसर ये है, ये हो सकता है, इसके लिए चिन्ह मारे हम, ये आंसर हो गया, क्योंकि 1 से बड़ा है 2.5, 1 से बड़ा है, इसलिए आंसर प्रायिकता का आंसर कभी भी नहीं ये होगा। ऑप्शन सी भी देख लो क्या है, ऑप्शन सी में दे रखा है 75%। हमने क्या बताया बच्चों कि 100 से नीचे वाला जितना भी होगा सब प्रायिकता का आंसर है, 100% से नीचे है 75 आंसर है ये, क्योंकि 100 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट आएगा। और डी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है बच्चों, 4/3 दे रखा है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर ये भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन इसमें 2 एक ही दे दिया है, ये आंसर होगा 4 में जब हम 3 से भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आ जाएगा, यानी कि 1 से बड़ी आंसर होगा, ये भी आंसर है। इसमें ऑप्शन गलत हो चुका है, 2 ऑप्शन इसका आंसर होगा, 4/3 दे रखा है, 2 आंसर, ये दोनों आंसर होगा बच्चों। दो इसका आंसर था ऑप्शन में, क्योंकि प्रायिकता का आंसर जो है दोनों होगा। लास्ट प्रश्न है बच्चों, 30वां प्रश्न लास्ट है बच्चों, ध्यान देना, 30वां लास्ट है। यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है तो उसके नहीं होने की प्रायिकता, बच्चों हमने जस्ट अभी फॉर्मूला लिखा था, प्रायिकता घटना नहीं होने की प्रायिकता जो ये होता है, इस पर रेखा डाल देंगे, नहीं होने की प्रायिकता है, एक में से जो दिया रहेगा प्रोबेबिलिटी आंसर, जो मान दिया रहता है प्रायिकता रहता है, वो उसको घटा लेंगे तो प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता, ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, जो कि ऑप्शन ये अनुकूल नहीं दे रखा है बच्चों, P दे रखा है तो P लेंगे, जो दिया रहेगा ऑप्शन में वही देंगे। इसे प्रायिकता घटने की प्रायिकता दे रखा है P, ये घटने की प्रायिकता दे चुका है, और नहीं होने की प्रायिकता यही होता है फॉर्मूला, नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, यह फॉर्मूला है। तो ऑप्शन बी में दे रखा है इसका आंसर, ऑप्शन बी। बच्चों प्रोबेबिलिटी जो है आज खत्म हो गया, इतना ही प्रश्न था प्रोबेबिलिटी में। बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे कि जल्द से जल्द हम अगला वीडियो ला सकें। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।